लग गई गोली, चोर खेले होली। ये तो हो ही नहीं सकता। पिंटू बेईमानी मत कर, तुझे तो गोल लग चुकी है। रोआंशी मत पीटो, पुलिस मारता नहीं गुंडों को मारता है, मेरे बाबूजी ने बोला मुझको। ए पिंटू, तेरी माँ तुझको कब से खोज रही है, जा जल्दी जा। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। मुंबई के होटल ताज में आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे शहीद हो चुके हैं। हमें बहुत अफसोस है, आपके पति एक बहुत बहादुर सिपाही थे और उनकी मौत भी एक शहीद की तरह हुई है। उन्होंने नक्सलियों का जम के मुकाबला किया और उनमें से 2 को मार गिराया। रुक, आ रहे हैं। अम्मा! कितना बार बोले हैं कि बुटाम खोल कर बुशर्ट पहना करो। चलो जाओ। जा रहा हूँ अम्मा। जाओ, मन लगा कर पढ़ना। अरे कुकुरा दोस्त, हराम खोर चोटा हैं लबार। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। थैंक यू सर। चलो अपनी अपनी किताब निकालो सब लोग। मार साहब पुस्तक नहीं है। क्यों? 2 महीने से बोला ना लाने को, क्यों नहीं लाया? अच्छा ये किसने बनाया? नहीं पता। क्यों? तुम्हारी क्लास में आके कोई कुछ बना के गया और तुमको नहीं पता? नहीं। कौन है ये? नहीं पता। नहीं पता? नहीं। बेटा ये शहीद भगत सिंह हैं। मार साहब शहीद क्या होता है? बेटा जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान देता है वो शहीद होता है। चलो तो आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद की। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। मार साहब परमवीर चक्र क्या होता है? बेटा परमवीर चक्र एक राष्ट्रीय सम्मान है जो सेना के सबसे बहादुर सिपाही को दिया जाता है। मार साहब शहीद सिर्फ सेना का ही होता है? नहीं बेटा, देश के लिए जान देने का हक तो हर देशवासी का होता है।
फिर चाहे वो सेना का हो, पुलिस का हो या आम नागरिक हो। मतलब जो देश के लिए जान दे वो शहीद। अब चुपचाप बैठ और सुन कहानी। बेटा ये कहानी है आज से 40-45 साल पहले की। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, उसने अपने पैटर्न टैंकों के साथ, बड़े बड़े टैंकों के साथ हमारे देश पे हमला कर दिया। गोलियां चल रही थी, दुश्मन हमारी सीमा में घुसा चला आ रहा था। ये देखकर हवलदार अब्दुल हमीद ने क्या किया, उन्होंने जीप पर लगी हुई बंदूक पकड़ी और देखते ही देखते दुश्मनों के 7 बड़े बड़े पैटर्न टैंक उड़ा दिए। उन पर लगातार गोलियां चलती रहीं, लेकिन वो जमकर उनका मुकाबला करते रहे। जब उनका ये साहस देखा तो बाकी के लोगों में भी जोश आया। जो हमारी सेना के लोग थे उनमें भी जोश आया, वो भी भिड़े। अब्दुल हमीद पर इतनी गोलियां चली कि 7 टैंक उड़ाने के बाद वो देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन हमारे देश को जीत दिला गए। माट साहब, शहीद होने पे क्या मिलता है? बेटा शहीद होने पे ये हमारे पद पे निर्भर करता है कि हमें क्या मिले। लेकिन सबको एक ही जैसा क्यों नहीं मिलता? आपके पति एक बहुत बहादुर सिपाही थे और उनकी मौत भी एक शहीद की तरह हुई। हाँ, ऐसे पकड़ना है बेटा। हाँ, यहाँ पकड़। शाबाश। माट साहब, हमारे बाबूजी भी तो शहीद थे। वो भी तो नक्सली से लड़ाई में मरे थे। हाँ बेटा। देश के लिए। हाँ बेटा, जानता हूँ। पर शहीद होने पर क्या मिलता है? अरे संभाल। बताइए ना। शहीद होने पर बड़े बड़े नेता उसका और उसके परिवार वालों का सम्मान करते हैं। माट साहब, सरकार की तरफ से उन्हें इनाम मिलता है और बताइए ना। लोग उसे श्रद्धांजलि देते हैं। समझ गया? अब तू जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मेरी श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। तू शहीद का बेटा है ना, जा वहां जाके खड़ा हो जा। वहां नेताजी आएंगे, उनके साथ फोटो खिंचवाना। जा जा जा, जल्दी जा। टाइम बहुत कम है बेटा, जल्दी। हाँ, यहाँ पकड़। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, ये पुस्तकालय जो हम आपके लिए बनवा रहे हैं, यह आपके अंधकार में भविष्य में ज्ञान का उजाला भर देगा। तालियां! पुस्तकालय यानी कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार। तो बच्चों, पुस्तकालय में ज्ञान की गंगा बहेगी। धन्यवाद। आइए सर, आइए प्लीज सर, आइए। सर एक बच्चों के साथ हाँ। सर फोटो के लिए खास बच्चे तैयार किए। आइए बच्चों को ले आओ। आ जाओ। आइए बच्चा लोग, आइए। अरे रुकिए जरा। मिश्रा जी, मिश्रा जी, हम कहे थे ना आपसे कि फोटो के लिए स्वस्थ और सुंदर बच्चा रखना। अरे हमें कोई इमेज का सवाल है। कहाँ से चंडूल बच्चे को पकड़ के ले आए? फोटो का सारा ब्यूटी बिगाड़ दिए। हटाइए इसे। मैं करता हूँ सर। चला यहाँ से। अरे हमारा फोटो। इधर मत आना, समझा? पर माट साहब ने हमको खड़ा किए थे ना यहाँ। हम शहीद के बेटे ना, इसीलिए। चल भाग, नहीं तो तुझे शहीद कर दूंगा। नेताजी को चंडूल लोग पसंद नहीं है। नजर मत आना आसपास, समझा? बड़ा आया शहीद का बेटा। आइए बच्चे लोग, आइए। चलिए। रेडी सर? काहे रे, आज बड़ा जल्दी आ गया स्कूल से। आज नेताजी आए थे, सो जल्दी छुट्टी हो गया। अच्छा, चल वकील बाबू के यहाँ से घूम के आते हैं। आज मेरा मन नहीं है। काहे रे,
क्या हुआ? अब तो घर का मालिकार तू ही है, चल ना, चल। प्रणाम भैया। प्रणाम, बैठिए। नेताजी आए थे कहाँ बोले? ना भाजी, उनके बहने का मुंडन था तो जल्दी चले गए। अब क्या होगा? हम तो भैया बस पेंशन और मुआवजा के सहारे हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी नहीं बचा है। मैंने उनके सेक्रेटरी साहब से बात की है, अगर आपके शादी का सर्टिफिकेट बैकडेट का हो जाए नमस्कार, तो शायद कुछ आज हो हम सकता अपनी है। एक खास पेशकश लेकर आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से। कल मुंबई वासियों ने 26/11 के आतंकी लेकिन हमलों मेरे में परिचित है देश के सेक्रेटरी लिए साहब, जान देने वाले मैं शहीदों कोशिश के करूंगा सम्मान आपको में कम से कम पैसा मोमबत्तियां आप और पैसा फूलों से कीजिए, श्रद्धांजलि अपने प्रदान सारे की। जरूरी कागजात मुझे ला कर दीजिए। मुझे महीना भर तो लग ही सकता है, मेरे हाथ में नहीं है ना मुझे। इसके बाद एक समारोह में सभी शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मैं आगे देता हूँ, देखता हूँ। हमारे बाबूजी को काहे नहीं मिला कोई श्रद्धांजलि? हमें और अम्मा को काहे नहीं मिला कोई सम्मान? ठीक है, लेकिन देखिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दीजिए। हाँ बाबूजी। पिंटू, पिंटू। प्रणाम माट साहब। नमस्कार, वो मैं पिंटू से मिलने आया था। जी आइए माट साहब, बैठिए। माट साहब पानी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जी नहीं माट साहब। पिंटू कहाँ है? कुछ हुआ है क्या माट साहब? स्कूल में कुछ बदमाशी किया था क्या? आज स्कूल से भी जल्दी आ गया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, अभी तक लौट कर नहीं आया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज स्कूल में नेताजी आए थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था तो दुखी था। अपने पिताजी की बहुत इज्जत करता है। जी, कल हमसे भी पूछ रहा था कि शहीद होने पे क्या होता है। आज स्कूल में भी इस बारे में बात कर रहा था। जी, वो नक्सलियन के साथ। एक मिनट माट साहब, अम्मा पिंटू क्या हुआ? यहाँ पे उसके पिताजी का फोटो था माट साहब, और पिंटू भी घर नहीं आया है। पिंटू, ए पिंटू, 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 ए पिंटू। क्या हुआ भाऊजी, क्या बात है? पिंटू अभी तक घर नहीं आया है। दीदी, क्या पिंटू कहा अभी था? तक घर नहीं आया, कहीं देखे क्या आप लोग? भाऊजी पिंटू अभी तक घर ही नहीं आया है, कहीं देखे क्या भैया? मट साहब, मेरा मन बहुत घबरा रहा है आप मट साहब। शांति रखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कहाँ मिलेगा मट साहब? वो कहाँ लेके जा रहा है? बोलना, कहीं देखा है क्या पिंटू को? पिंटू, ए पिंटू।
खोजते पगला गए थे। कहाँ घूम रहा था? अम्मा, बाबूजी भी तो शहीद थे, पर कोई उनके लिए फूल नहीं रखा, कोई उनके लिए मोमबत्ती नहीं जलाया। अम्मा, बाबूजी के लिए कोई मोमबत्ती जलाया ना जलाए, बाबूजी को हम अपने से ही श्रद्धांजलि दीजिए। पिंटू बेटा, एक मोमबत्ती मुझे भी देना। चलो। मोमबत्ती समर्पित है देश और दुनिया के उन लाखों अनाम सिपाहियों को जो हमारे सभ्य समाज की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शहीद हो जाते हैं, जिनकी गाथा न अखबारों की सुर्खी बनती है, न टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसे अनाम शहीदों की कहानी पढ़ी जा सकती है पिंटू के उदास चेहरे पर, और देखी जा सकती है तो सिर्फ उसकी माँ की नम आंखों में।